बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द एक्शन पोटेंशियल। हम डिस्कस करेंगे एक्शन पोटेंशियल में कौन से आयनिक मैकेनिज्म है और मुख्तलिफ आयन चैनल्स का जब रोल डिस्कस करेंगे वहाँ पर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आयनिक मैकेनिज्म कौन कौन से हैं एक्शन पोटेंशियल के अंदर इन्वॉल्व। एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल बेसिकली एक वेव है डीपोलराइजेशन की। वो वेव जो कि पूरी सेल के लेंथ के ऊपर एक स्वीप हो रही होती है। अगर किसी जगह से स्टिमुलस मिलता है और वो स्टिमुलस डीपोलराइजेशन का सबब बनता है एक स्पॉट पे, और ये डीपोलराइजेशन एटलीस्ट थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वोल्टेज तक पहुंचे, दैट इज अबाउट -55 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के पहुंचने की वजह से, इस लेवल के वोल्टेज की पहुंचने की वजह से हंड्रेड्स ऑफ सोडियम चैनल, सोडियम गेट्स ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। और जब ये ओपन हो जाते हैं तो ड्यूरिंग मिली सेकेंड्स इतनी तेजी से ये काम होता है कि तकरीबन 7000 के करीब सोडियम आयन that rush into the cell that lead to complete depolarization of the membrane। जो membrane polarized हुई थी, polarized state में थी पहले, ठीक है, जिसमें बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, वो पोलराइज्ड स्टेट डीपोलराइज्ड हो जाएगी। और ये डीपोलराइज्ड स्टेट एक जगह पर जो डेवलप हुई है, ठीक है, दैट विल स्वीप अलोंग द सेल। ये प्रोपागेट होगी सेल के ऊपर, ये सेल के ऊपर रन होगी। दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। ये डीपोलराइज्ड वेव का जो स्वीप होना है एंटायर सेल के ऊपर, उसके ऊपर जो मूव करना है, ठीक है, द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन स्वीप अलोंग द सेल, दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। उस चलती हुई वेव को, उस ट्रेवलिंग जो डीपोलराइजेशन वेव को हम क्या नाम देंगे? एक्शन पोटेंशियल का जो नाम। एक्शन पोटेंशियल के हवाले से अगर हम बात करें तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल इज मूवमेंट ऑफ अ सिग्नल थ्रू द न्यूरॉन एंड इट्स एक्सॉन, एंड दैट इज ऑल अबाउट ड्यू टू आयंस। आयन क्या है? कोई भी एक चार्ज पार्टिकल्स है, और ये चार्ज पार्टिकल्स जो एक्शन पोटेंशियल का सबब बन रहे हैं उसमें मेन ये सोडियम चार्ज, सोडियम आयन। इसके अलावा पोटेशियम का भी रोल है, वो आगे हम आयन में चैनल्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें लिपिड मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हैं वो कोई भी चीज को एंट्रेंस से एग्जिट से जो है वो रोक रहे हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर हैं। लेकिन उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन में पर मौजूद प्रोटीन्स हैं, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने जो पढ़ा था, जो एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं इनमें चैनल्स के तौर पर है कुछ प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो प्रोटीन चैनल्स हैं, ठीक है, बोथ साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये चैनल्स आयन चैनल्स के तौर पर जो है वो काम करते हैं। ये आयंस की मूवमेंट का सबब बनते हैं, आयंस को इनटेक और आउटटेक का जो है वो सबब बनते हैं। हम आगे उन आयन चैनल्स की वजह से कैसे एक्शन पोटेंशियल होता है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस डायग्राम में कि एक इम्पल्स बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट पे थी, ठीक है, उसमें बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा थे, अंदर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा थे। अंदर पॉजिटिव थे जरूर, लेकिन वो पॉजिटिव पोटेशियम की वजह से जो है वो थे, लेकिन बाहर
ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस थे, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी। स्टिमुलस मिला इनिशियल स्टेट पे, और स्टिमुलस मिलते ही क्या हुआ आप नोट करें, यहाँ पर ये गेट ओपन हुआ आपको जब वो नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव चार्जेस की जो है वो एंट्री शुरू होगी, डीपोलराइजेशन टू थ्रेशोल्ड, इस लेवल पर जो है वो डीपोलराइजेशन आएगी। साथ ही क्या होगा, जब थ्रेशोल्ड लेवल की डीपोलराइजेशन होगी, अब आप इसको नोट करेंगे, ये सोडियम चैनल ये कंप्लीट ओपन हुआ है, ठीक है। सोडियम चैनल रैपिडली ये ओपन होगा, इनटेक ऑफ सोडियम मैक्सिमम होगी, और ये डीपोलराइजेशन बड़ी तेजी से होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये डीपोलराइजेशन तेजी से होगी, वो जो सोडियम चैनल्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, वो बंद होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही वो बंद होंगे, साथ ही जो है वो पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, और ये पोटेशियम चैनल्स रीपोलराइजेशन का सबब बनेंगे। डीपोलराइजेशन होगी, एक्शन पोटेंशियल जो है वो अचीव हो जाएगी, और एक्शन पोटेंशियल अचीव होते साथ ही फौरन क्या काम होगा, रीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगी, पोटेशियम जो है वो मूव आउट, वो बाहर आ जाएंगे। जो पोटेशियम जो है वो बाहर आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, वो दोबारा से वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होना शुरू हो जाएगा, यानी कि रीपोलराइजेशन की स्टेट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब बाहर पोटेशियम और अंदर सोडियम है, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट में, ठीक है, रिकवरी होगी, ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड आएगा, जिसमें सोडियम को दोबारा बाहर और पोटेशियम को दोबारा अंदर लेके जाया जाएगा, और नॉर्मल जो है परमेबिलिटी लेवल पे जो है वो उस तरह से दोबारा से मेम्ब्रेन आ जाएगा। दिस इज ऑल ड्यू टू आयन चैनल्स। दो तरह के हम चैनल्स का रोल डिस्कस कर रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम गेट ओपन हो रहे हैं, दैट कॉज द डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। बाद में पोटेशियम गेट ओपन हो रहे हैं, दैट कॉज द रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद सोडियम पोटेशियम जो है वो चैनल दोबारा से, और सोडियम पोटेशियम पंप पे दे अगेन मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन रिफ्रैक्टरी पीरियड। यही जो मैंने डायग्राम में डिस्कस किया पहले, उसी डायग्राम को थोड़ा सा एलैबोरेट किया हुआ है, ठीक है। सोडियम गेट ओपन हो रहे हैं, तो सोडियम गेट ओपन होने से साथ ही साथ जब क्या है, डीपोलराइजेशन हो रही है। इस पॉइंट पे देख लें, ये बी पॉइंट पे डीपोलराइजेशन हो रही है। साथ ही क्या होगा बाद में, सी पोलराइजेशन, पोटेशियम मूव आउट, ये पोटेशियम बाहर मूव कर रहे हैं, दैट कॉज द रीपोलराइजेशन। इस सी पॉइंट पे वो रीपोलराइजेशन हो रही है। उसके बाद दैट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड, और आप इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में देख लें, यहाँ पर पोटेशियम के जो है वो मूवमेंट को ऐसे मेंटेन किया जा रहा है, और सोडियम की मूवमेंट को भी, तो वो दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाए, दैट इज द मोर पॉजिटिव आउटसाइड एंड मोर नेगेटिव इनसाइड। यहाँ पर ए पे भी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी, ठीक है, ये भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। पहले डीपोलराइजेशन हुई है, फिर रीपोलराइजेशन हो गई है, फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड आ गई। जब डीपोलराइजेशन हो रही थी, तो पहले सबसे क्या हुए थे, सोडियम चैनल्स ओपन हुए थे। सोडियम चैनल ओपन हो गए, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई, मजीद ज्यादा ओपन हो गया, तो कंप्लीट डीपोलराइजेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, एंड पोटेशियम चैनल ओपन। और जब पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, तो पोटेशियम चैनल ओपन होने के नतीजे में क्या होगा, अगेन हमारे पास जो है वो रीपोलराइजेशन होगी, और रीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा, फिर वही दोबारा से कि पोटेशियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाएंगे, रिफ्रैक्टरी पीरियड चलेगा, बाहर से जो पोटेशियम जो है वो उनको अंदर आने दिया जाएगा, ठीक है, और सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए उनको मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। दोबारा ये सारा काम जो है वो विद इन मिली सेकेंड हो रहा है, विद इन मिली सेकेंड। रिएक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे हो रही है, मैंने पहले बात की, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है दैट इज अबाउट -70 मिलीवोल्ट,
सबसे पहले ट्रिगर मिलेगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और वो -55 मिलीवोल्ट तक पहुंचेगी। ये जो ट्रिगर है जो इसको -55 मिलीवोल्ट तक बचा रहा है, दैट -55 मिलीवोल्ट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। ठीक है, इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई थ्रेशोल्ड लेवल तक जो इसको पहुंचा रहा है, उसके बाद क्या होगा, डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी और डीपोलराइजेशन कंप्लीट होगी और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 से आगे बढ़ता बढ़ता ये 0 से होता हुआ +30 से आगे पहुंचता हुआ ये +50 तक रीच कर सकता है। तो डीपोलराइजेशन इज फ्रॉम -70 +30 इवन +50। उसके बाद रीपोलराइजेशन है और रीपोलराइजेशन अगेन हो रही है एंड दैट कैन रीच टू -90 हाइपरपोलराइजेशन स्टेट तक पहुंच सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये रिफ्रैक्टरी में दोबारा से अपने आप को मेंटेन कर रहा है दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब है 3 फेजेस तो वाज़ह नजर आ रही हैं। दैट इज द डीपोलराइजेशन, दैट इज द रीपोलराइजेशन, दैट इज द हाइपरपोलराइजेशन या रिफ्रैक्टरी। ठीक है, ये दूसरे लफ्जों में 4 लेवल आपको नजर आए यहाँ पर। पहला लेवल था ट्रिगर, एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर कैसे हुआ, फिर डीपोलराइजेशन थी, डीपोलराइजेशन के नतीजे में एक्शन पोटेंशियल अचीव हो गया। ठीक है, ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल है, ये अचीव हो गया। उसके बाद क्या था, दैट वाज द रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन थी। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन में एक्शन पोटेंशियल अचीव नहीं हो सकती दोबारा से। ठीक है, वो दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में लेके आएगा तो फिर दोबारा से जो है वो नई इंपल्स जो है वो स्टार्ट होगी। ये आपके सामने एक डायग्राम है, आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें कि सबसे पहले मेंशन जो है वो यहाँ पर कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप, और उसके अलावा डिफ्यूजन पोटेंशियल भी था। सोडियम गेट ओपन होंगे, डीपोलराइजेशन होगी सोडियम गेट ओपन होने की वजह से, एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा। उसके बाद पोटेशियम गेट ओपन होंगे और रीपोलराइजेशन होगी पोटेशियम गेट के ओपन होने की वजह से, और रीपोलराइजेशन कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड में सोडियम गेट ओपन नहीं होते। ठीक है, बल्कि वहां पर जो है वो फिर री एस्टेब्लिशमेंट जो होती है दैट इज ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम को बाहर पंप करवा दिया जाता है, मूव करवा दिया जाता है बाहर से, पोटेशियम को अंदर लेके आया जाता है, और इस तरह से ये मेंटेन करके ये सारा जो प्रोसेस है रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्टरी पीरियड का, वो करवा के दोबारा से मेम्ब्रेन तैयार है नई एक्शन पोटेंशियल लेने के लिए, यानी कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव कर चुकी है। और इस सारे टाइम में मतलब जो टाइम लग रहा है वो मिली सेकेंड्स लग रहा है, और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 से लेके 50 तक जो है वो जा रही है। ये सेल टू सेल वेरिएशन है, 30 तक भी जाती है, 40 तक भी जाती है। सेल टू सेल वेरिएशन जो जनरल हम बात करते हैं वो -70 से +50 तक जो है वो उसका पहुंचना है। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे हो रही है? ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे हो रही है? तो जो मोस्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होते हैं इन द एक्सॉन हिलॉक, दैट इज द लास्ट साइट ऑफ द सोमा वेयर मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रोपागेटेड फ्रॉम सिनेप्टिक इनपुट आर सबमिटेड बिफोर बीइंग ट्रांसमिटेड टू एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन हिलॉक क्या है? ये सेल बॉडी का वो लास्ट पार्ट है जहां पर सारी जो साइनेप्टिक इनपुट आई है, जो भी इम्पल्सिस आई हैं, उनको सम अप करके और उसको फिर आगे ट्रांसमिट किया जाना है टू एक्सॉन। ठीक है, तो ये उस एक्सॉन हिलॉक के ऊपर जो है वहां से इम्पल्स स्टार्ट होती है। उसके अलावा सेंसरी न्यूरॉन्स वो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, पेरिफेरल एक्सॉन प्रोसेस वो भी। ठीक है, वो भी सारे के सारे वो भी आके रिसेप्टर रीजन तक जो है वो पहुंचते हैं, और ये रिसेप्टर रीजन
इसको हम ट्रिगर रीजन का नाम भी बोलते हैं। यहाँ से भी इम्पल्स स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ से भी इम्पल्स स्टार्ट होती है सेंसरी न्यूरॉन के जो है वो एक्सोनल प्रोसेसेस से। तो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रही है दैट इज ड्यू टू द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीच्ड एट द थ्रेशोल्ड ड्यू टू ग्रेडेड पोटेंशियल। ठीक है, थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड एक ऐसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज अबाउट -55 मिलीवोल्ट, यानी कि डीपोलराइजेशन अबाउट 15 मिलीवोल्ट। तो कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो कम से कम उस मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन करवा सकता है एटलीस्ट 15 मिलीवोल्ट तक। तो जब वो 15 मिलीवोल्ट तक डीपोलराइजेशन हो जाएगी तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से -55 पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो -55 लेवल है दैट इज थ्रेशोल्ड लेवल। ये कम से कम वो लेवल है जिससे फर्दर डीपोलराइजेशन होगी और एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाएगी। तो थ्रेशोल्ड लेवल तक के स्टिमुलस यानी कम से कम वो 15 मिलीवोल्ट का जो है वो डिफरेंस डालेंगे, 15 मिलीवोल्ट वो डीपोलराइजेशन करेंगे उस मेम्ब्रेन को। अब इस लेवल पे आके एक्शन पोटेंशियल वो सेल्फ प्रोपगेटिंग हो जाता है, ऑटोमेटिकल ट्रिगर करके अपने नेबरिंग एरिया को जो है वो ट्रिगर करता है। ठीक है, तो एक दफा जो थ्रेशोल्ड लेवल अचीव हो जाता है तो एक्शन पोटेंशियल उस लेवल से प्रोपगेट होके वो एक्सॉन के ऊपर और साइनेप्टिक और दूसरे साइनेप्टिक रीजन के ऊपर सेक्रेटरी ये वो सारा ट्रेवल करना शुरू कर सकती है। 4 स्टेप के अंदर जो एक्चुअल प्रोसेस एक्शन पोटेंशियल का उसको हम लेके आ सकते हैं, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग भी है, आयन चैनल्स की प्रोपगेशन भी है, वो सारे 4 लेवल्स पे। एक्शन पोटेंशियल जो है उसकी जनरेशन 4 लेवल पे है। सबसे पहला जो लेवल है उसमें सबसे पहला स्टेप है वो ट्रिगर है। जो रेस्टिंग स्टेट है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जिसमें आयन चैनल्स जो है वो क्लोज है। ठीक है, हाई वोल्टेज गेटेड सोडियम गेट और पोटेशियम गेट मौजूद है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, वो क्लोज हुए हैं। ठीक है, वो क्लोज हुए हैं। कुछ पोटेशियम लीक जरूर हो रहे हैं, बहुत थोड़ी मिकदार जो है वो सोडियम की भी डिफ्यूज जरूर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो मेन सोडियम और पोटेशियम गेट्स हैं वो क्लोज है। ये पहले लेवल पे। दूसरी फेज में 2 हिस्सों में हम दूसरी फेज को जो है वो ले लेते हैं। पहला, जैसे ट्रिगर रीजन मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करता है, ठीक है, ट्रिगर रीजन मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक, यानी कि वो -55 तक आ जाती है, सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ट्रिगर रीजन मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो किस लेवल तक? थ्रेशोल्ड लेवल तक, तब सोडियम गेट ओपन होते हैं। ठीक है, यानी कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जैसी रीच होती है सोडियम गेट ओपन होते हैं और इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम का सबब बनते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सेल के अंदर फ्लडिंग ऑफ सोडियम हो जाती है और वो सेल जो है वो डीपोलराइज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो देख ले, सोडियम गेट ओपन होने से जो मेम्ब्रेन की सोडियम के लिए परमेबिलिटी है वो 1000 टाइम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इससे होगा क्या? मैनी पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द मेम्ब्रेन, सोडियम चार्जेस मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे और वो जो पोटेंशियल है वो -70 से +50 तक जो है वो पहुंच जाएगी सोडियम गेट की ओपनिंग। तो इसका मतलब है सोडियम चैनल्स का भी रोल है यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप करवाने। ठीक है, जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो 50 मिलीवोल्ट तक आ जाएगी, ठीक है, 50 मिलीवोल्ट तक ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाएगी, जो सेल का इंटीरियर है दैट विल बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव। ठीक है, और सोडियम की जो एंट्री जो पहले रैपिड थी वो आहिस्ता आहिस्ता अब रैपिड नहीं रहेगी, वो स्लो हो जाएगी और इवन एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो डेवलप हो जाएगा वो एक वक्त आएगा वो इसको रिपेल करेगी ना, इसको लेस देन अ मिली सेकेंड। ठीक है, ऑफ रीचिंग ऑफ थ्रेशोल्ड, जो सोडियम गेट है वो क्लोज होना शुरू हो जाएगी। पहले रैपिड एंट्री आई
जब ये बहुत ज्यादा अंदर आ गए सोडियम, तो अंदर जो है वो मौजूद जो सोडियम है वही उन्होंने मजीद इसको रिपेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर क्या होगा, वो सोडियम की एंट्री को रोक दिया जाएगा, सोडियम गेट क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, additionally causes the membrane to start lose permeability with regard to sodium ion। ठीक है, जो नेट इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होगा वो डिक्लाइन हो जाएगा, और डिक्लाइन होते होते देन फाइनली स्टॉप द मेम्ब्रेन हैज रीच्ड द मैक्सिमम डीपोलराइजेशन। जब मैक्सिमम डीपोलराइजेशन स्टेट आ जाएगी, उसके बाद जो है वो मजीद सोडियम एंटर नहीं होंगे। अब अगला काम क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल +50 पे पहुंची हुई है, ये क्या करेगी, ये पोटाशियम चैनल को ओपन कर देगी। ये क्या करेगी, ये पोटाशियम चैनल को ओपन कर देगी, और पोटाशियम चैनल ओपन होने से क्या होगा, इफ्लेक्स ऑफ पोटाशियम, ठीक है, जो पोटाशियम है वो बाहर जो है वो जाना शुरू कर देंगे। जब ये पोटाशियम बाहर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो इंटरनल पॉजिटिव चार्जेस वो कम होते जाएंगे, और ये पॉजिटिव चार्जेस बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, और वो क्लोजर टू रेस्टिंग पोटेंशियल, जैसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल में कहते थे बाहर पॉजिटिव ज्यादा और अंदर कम, अब वो स्टेट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इस लेवल पे जो है वो मेम्ब्रेन वो इम्परमिएबल टू सोडियम है, लेकिन दैट इज वेरी परमिएबल टू पोटाशियम। और ये वो स्टेट है जो हमने पढ़ी थी रीपोलराइजेशन की। रीपोलराइजेशन हो रही है, मैक्सिमम पोटाशियम बाहर जा रहे हैं। जो पोटाशियम इफ्लक्स है ये कंटिन्यू रहता है जब तक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव नहीं होती, लेकिन उसमें भी आगे कि जब यहाँ पर अगर हम बात करें, सोडियम गेट पहले ही क्लोज थे और -70 मिली वोल्ट तक जो है ये वोल्टेज आ जाती है, तो पोटाशियम गेट भी क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो स्टेट है ये हाइपर पोलराइजेशन स्टेट है। ठीक है, इसको हम अंडरशूट भी कहते हैं कि लेवल जो है वो -70 से भी बाज़ औक़ात -75 -80 ज्यादा लेवल जो है वो फॉल कर जाए, जिसको बाद में जल्द ही रिफ्रैक्टिव पीरियड के थ्रू, रिफ्रैक्शन के थ्रू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, ये सोडियम पोटाशियम चैनल्स का क्लोज हो जाना। पोटाशियम चैनल्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। यही चीजें हमने डिस्कस की थी ओवरऑल। मैं बार बार उसी ग्राफ को रिपीट कर रहा हूँ कि सोडियम चैनल जो है वो ओपन होना शुरू हो गए थे जैसे ही ट्रिगर मिला था। वो ट्रिगर क्या था, दैट वाज एट लीस्ट थ्रेशोल्ड एक्साइटेशन। उस ट्रिगर की वजह से क्या हुआ, ठीक है, सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हुए। ठीक है, सोडियम चैनल्स ओपन हुए, ये पोटाशियम नहीं, यहाँ पर ये वाला सोडियम है। ठीक है, और ये सोडियम चैनल जो है वो ओपन होने के बाद एक्शन पोटेंशियल जो है वो अचीव हो। यहाँ पर जो है वो क्या होगा कि अब सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे और पोटाशियम चैनल जो है वो ओपन होंगे, और ये पोटाशियम तेजी से जो है वो इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम का जो है वो सबब बनेगा। ठीक है, पोटाशियम के निकलने की वजह से दोबारा से रिपोलराइजेशन स्टेट हो जाएगी, फिर पोटाशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, सोडियम चैनल पहले ही क्लोज थे। यहाँ पर आएगा सोडियम पोटाशियम पंप का, वो रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर, रिकवरी स्ट्रोक के अंदर आके वो चैनल्स, वो मेम्ब्रेन्स के जो है वो क्रॉस आइंस को दोबारा से जो वो मेंटेन करेंगे। रिफ्रैक्टिव पीरियड जाएगा, और इस रिफ्रैक्टिव पीरियड के बाद दोबारा से वही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम गेट्स को अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप इसमें देख लें कि ये डीपोलराइजेशन के वक्त ओपन हुए हैं। ठीक है, डीपोलराइजेशन के वक्त ओपन हुए हैं, अदरवाइज जो है वो ये क्या है, क्लोज है। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर लें इस डायग्राम में कि रेस्टिंग पोटेंशियल के वक्त बाहर पॉजिटिव चार्जेस, अंदर नेगेटिव चार्जेस, लेकिन अंदर भी पॉजिटिव मौजूद है, थोड़े हैं। डीपोलराइजेशन स्टेट, और क्या हो रहा है, सोडियम गेट ओपन। रिपोलराइजेशन स्टेट, और क्या हो रहा है, पोटाशियम ओपन। ठीक है, और फिर दोबारा से वो रिफ्रैक्टिव पीरियड है, तो क्या हो रहा है, सोडियम पोटाशियम पंप, उसका अपना रोल है यहाँ पर।
पहले सिंपल डिफ्यूजन पोटेंशियल है और बाद में जब वो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू है। अब इस सारे प्रोसेस में आयंस का क्या रोल है, आयन चैनल्स का क्या रोल है? ये आपके सामने एक सोडियम चैनल जब ओपन हुआ है, दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन। नॉर्मली जब क्या है, जब ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में होता है तो ये इनएक्टिव स्टेट में यहाँ पर इसने क्या किया होता है, इसने इसको क्लोज किया होता है। जैसे ये गेट एक्टिवेटेड गेट आता है, एक्टिवेट होने से क्या है कि इसके अंदर कोई भी बैरियर नहीं रह जाता, ये सोडियम सिंपल इसमें से पास थ्रू हो जाते हैं। ये आगे जो गेट है ये गेट ओपन हुआ होता है। ठीक है, सोडियम गेट जब ओपन होते हैं ये सोडियम आयन मूव करते हैं इनटू द सेल। ये सोडियम आयन जो है ये आसानी से सेल के अंदर ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ये मूव कर जाते हैं अंदर ज्यादा सोडियम का लेवल हो जाता है। ठीक है, साथ ही उसके बाद सोडियम गेट ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम गेट जब क्लोज हो जाते हैं फिर पोटाशियम का इफ्लक्स होता है, रिपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, और रिपोलराइजेशन शुरू होने के बाद जो है वो फिर क्या है, रिपोलराइजेशन पोटाशियम चैनल की वजह से है, वहां पर पोटाशियम गेट ओपन हो जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गेट्स का आयंस का क्या आप देख लें कि रेस्टिंग स्टेट में जो सोडियम चैनल्स हैं, गेट हैं, वो क्लोज हैं, पोटाशियम चैनल्स क्लोज हैं। डीपोलराइजेशन हो रही है, ये देखें सोडियम चैनल ओपन हुए हैं, पोटाशियम चैनल अभी क्लोज हैं। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाती है एक्शन पोटेंशियल में, सोडियम गेट ओपन है अभी, पोटाशियम क्लोज है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर ये देखें पोटाशियम सोडियम गेट क्लोज हो गए, पोटाशियम गेट ओपन। ये जब पोटाशियम गेट ओपन होंगे इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम जाएगा, रिपोलराइजेशन होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो रिपोलराइजेशन में हाइपर पोलराइजेशन लेवल तक जाते हुए भी पोटाशियम गेट क्या होंगे, ओपन होंगे। लेकिन उसके बाद रिफ्रैक्टरी पीरियड में ये दोनों चैनल, ये दोनों गेट क्लोज होंगे और वहां पर जो है वो रोल हो रहा होगा पंप का। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू सोडियम चैनल्स ओपनिंग एंड रिपोलराइजेशन इज ड्यू टू पोटाशियम चैनल्स ओपनिंग। यही हमने पॉइंट डिस्कस किया कि डीपोलराइजेशन जो है, डीपोलराइजेशन दैट इज ड्यू टू सोडियम गेट ओपनिंग। और जैसे ये एक लेवल तक पहुंच जाती है उसके बाद ये सोडियम गेट क्लोज हो जाते हैं और पोटाशियम ओपन हो जाता है। एंड रिपोलराइजेशन इज ड्यू टू पोटाशियम गेट ओपनिंग। और उसके बाद फिर हाइपर पोलराइजेशन स्टेट तक पहुंचने के बाद रिफ्रैक्टरी पीरियड है। रिफ्रैक्टरी पीरियड में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा अचीव होता है ड्यू टू एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप। दैट इज अबाउट द एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स आयनिक मैकेनिज्म के किस तरह से आयन का इनफ्लक्स या एक आयन का आउटफ्लक्स वो उस मेम्ब्रेन की पोटेंशियल में चेंज लाने का सबब बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गई है एक जगह पर, ये आगे ट्रैवल कैसे करेगी। ठीक है, इस यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।